हेलो बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 3 लेक्चर देख लिए हैं ग्राफ के ऊपर। अब चौथा लेक्चर देखते हैं क्या होगा। देखिए, चलो देखो, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन के जरिए से चीजों को देखते हैं। जैसे कि ये टी है, यहां पर मैंने ले लिया वेलोसिटी और मैंने एक कर्व दे दिया ये 5 और ये 10 और ये भी 10। ये सेकंड है और ये है मीटर पर सेकंड। तो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, हम लोग पीछे एक चीज जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं कि सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और कोई भी इस तरीके से एक कर्व दिया और उसका एरिया फाइंड करना है तो dv बाई dx करते हैं और ये इसका एरिया आता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको देखें तो क्या देख सकते हैं, ध्यान से देखो। ये मेथड हम पहले से जानते हैं, जो यहां पर मैंने अभी लिखा था। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, जरा समझिए। v dt का इंटीग्रेशन और ये होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा। क्यों, कैसे पता चला ये? तो हम पीछे के फॉर्मूले से जानते हैं, v इज इक्वल टू dx बाई dt। ये हमारे पास फॉर्मूला है, dx बाई dt। इसको क्या लिख सकते हैं? तो dx इज इक्वल टू v dt का इंटीग्रेशन। दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हमारे पास v वर्सेस t का अगर ग्राफ दिया है और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो हम लोग उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। चलो भैया एरिया निकालते हैं इसका। तो इसका एरिया अगर निकालोगे तो पहले हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v dt का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा हाफ इंटू का बेस। ये ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलते हैं? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10 और इंटू का 10। तो हमारे पास आ गया आंसर 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 50 हो गया। अच्छा, एक बात ये आती है कि हमारे पास ये कर्व, जो कर्व दिया है वो हमारा कैसा दिया है? कर्व दिया पॉजिटिव। कैसा कर्व है? पॉजिटिव कर्व। तो जब पॉजिटिव कर्व है तो अगर इसका एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होंगी। तो आप अगर यहाँ से डिस्टेंस बोलोगे तो भी हमारा आंसर यही होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एक ही है। अच्छा, अगर यहाँ से आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अगर निकलवाते तो कैसे निकालते? तो अगर वो मुझे इसी में अगला क्वेश्चन होता, फाइंड एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड है और ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है। और किस में निकालना है? इन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में अगर एवरेज वेलोसिटी और स्पीड निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो आप यहां से लिखेंगे v एवरेज वेलोसिटी लिखोगे तो लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया यहाँ से 50 और टाइम कितना दिया है 10। तो हमारे पास हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से जो एवरेज वेलोसिटी है वही हमारी
एवरेज स्पीड भी होगी कि टाइम भी दोनों का सेम है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट किया है और यहाँ से स्पीड आपने एवरेज और एवरेज वेलोसिटी भी आपने कैलकुलेट किया है। अगर यहाँ से एक्सेलरेशन पूछा जाता तो भी आप निकाल पाते इजीली। देखिए कैसे। आपसे तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सेलरेशन निकालना है इन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते, आप लिखते डी वी बाई डी टी या फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। पीछे हम लोग कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से 10 माइनस का 0 अपॉन 5 माइनस का 0, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना सीख लिया, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना सीख लिया और एक्सेलरेशन भी निकालना सीख लिया है। चलो भैया आगे देखते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं कि हम पूरे के 10 सेकंड में बात ना करके हम कुछ कम टाइम में बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हमें चाहिए t इज इक्वल टू, मान लो सपोज 5 सेकंड पर, ये भी 5 सेकंड पर। तो कैसे करोगे आप, तो 5 सेकंड के लिए अगर निकालना है तो 5 सेकंड का ही आपको एरिया भी कैलकुलेट करना है, ये 5 सेकंड के लिए ये। तो कैसे करोगे, तो आप यहां से एरिया निकालो, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाएगा। यहां से हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू का 5 इंटू का 10, आंसर आ गया 25 मीटर। और अगर आपको यहां से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना होता तो आप यही करते 25/5, आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए इसका एरिया अगर डायरेक्ट पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपने निकाल लिया। बट अगर मान लो डायरेक्ट ना दिया होता, मतलब टाइम टाइम डायरेक्ट ना दिया होता तो कैसे करते, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हमें 7 सेकंड में निकालना है, तो 7 सेकंड का कैसे करोगे, या फिर 3 का कर लेते हैं। चलो 7 का किए, 7 का ही कर लेते हैं। मान लो 7 सेकंड के बारे में बात करना है, तो कैसे करोगे, तो आप यहां से क्या करें, सबसे पहले 7 सेकंड का मतलब यहां पर ले सकते हैं हम लोग, ये इतना एरिया हमें यहां पर लेना है, कंसिडर करना है। तो ये 7 हो गया, तो ये वाली पहले हमें पता चलना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस वाले की लेंथ को मैं y मान लेता हूँ। तो ये ट्रायंगल को कंसिडर करता हूँ, ये वाला एक ट्रायंगल, ये वाला, और एक ट्रायंगल ये। जरा देखिए कैसे करेंगे। इस ट्रायंगल की लेंथ कितनी है, ये वाली ट्रायंगल की 10, तो आप लिखोगे 10, और इसकी ये एंगल अगर मैं हम यहाँ पर बात करें, मान लो थीटा दिया है, तो 10 थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा हमारे पास 10/5 इज इक्वल टू y/3। जरा चेक करो ये क्या है, ये लेंथ है 3 और ये लेंथ है 5, और ये ट्रायंगल लिया तो ये है हमारे पास हो गया 10, और ये है y, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से 2, y की वैल्यू आ गई 6, 6 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी इस जगह की होगी, ये 6 हो गई। तो पूरे ट्रायंगल का आपका कितना आया था, पूरे ट्रायंगल का एरिया है, टोटल एरिया अगर हम बात करें तो हमारे पास है हाफ इंटू 10 इंटू का 10, जो कि आंसर है 50 मीटर। लेकिन अगर मैं इस वाले के बारे में बात करें, ये वाला एरिया, तो इसका एरिया 1 लिखो, और एरिया 1 अगर हम देखें
तो लिखोगे हाफ इंटू का 3 इंटू का 6, कट के आ जाएगा यहाँ से 3, आंसर आ गया 9 मीटर। तो 9 मीटर सब्ट्रैक्ट करना है ना, पूरे में से ये वाला पार्ट घटाना है। तो रिमेनिंग एरिया क्या होगा, और रिमेनिंग एरिया अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस का 9, आंसर आ गया 41 मीटर। कितना आ गया, 41 मीटर। तो 7 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया, ऐसे निकालना है। तो ये हमारा आपका 7 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट और इतना डिस्टेंस होगा। समझ में आया लॉजिक मैंने क्या बताया है, कि आपने इसमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज की है। वहां पर देखो ये आपकी है 10 और ये है आपका 5, तो आपका टेन थीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो आपका हो गया 10 परपेंडिकुलर, बेस हो गया 5। फिर मैंने ये एंगल दोनों का सेम हो जाएगा ये ट्रायंगल के लिए भी, तो आपका हो जाएगा बाई 3, ये लिख लिया, तो आपका आ जाएगा 6। टोटल मैंने आपका ये निकाला है, टोटल में से आपको इस ट्रायंगल का एरिया हटाना है, क्योंकि आपने 7 सेकंड में बात की है। तो जितने सेकंड में करना तो उसी सेकंड का आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, जितने टाइम के लिए आप निकालोगे उतने टाइम का ही एरिया हमें चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए देखिए, तो अब क्या करोगे, आपको चाहिए यहां से क्या, आपको चाहिए यहां से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी सेम होगी। तो 41 डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हो गया, और टाइम हो गया आपका 7 मीटर पर, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी हमने निकाल ली। एक और देखो, इसमें बढ़िया क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, अच्छा क्वेश्चन काफी, देखिए ये 5 और ये 15, ये 20 मीटर पर सेकंड, और ये टाइम इन सेकंड। ठीक है, हमें निकालना है यहां पर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब हमारे पास ग्राफ ऊपर दिया है तो ध्यान रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। एक काम करते हैं, पहले हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है इन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। मुझे इसके बीच में कैलकुलेट करना है, मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड यहाँ लिखो, ये 3 है, और t इज इक्वल टू 12 सेकेंड लिखो। मुझे इस ये एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला, ये एरिया निकालना है। और इसी के लिए आपको यहाँ पर वेलोसिटी भी निकालना है सेम टाइम के लिए। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। कुछ बढ़िया क्वेश्चन हो गया, जोरदार। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले समझिए। पहले आप निकालिए टोटल एरिया। टोटल एरिया जब निकालोगे तो आपके पास आएगा हाफ इंटू, कितना लेंथ है 15, 15 इंटू का 20, तो आपके पास ये कटा आ गया 150 मीटर। तो ये तो हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब गौर करते हैं कि हमारे पास 3 सेकंड के बारे में बात करें, तो 3 सेकंड वाला आप यहां पर लिखिए, ये है 3, तो जो 12 आएगा आपका तो थोड़ा सा आगे आएगा यहां कहीं। ठीक, तो इसको मैंने लिखा y2, तो 3 वाला जो है वो आपका यहां पर है, इसको लिखा मैंने y1। ये 3 का हो गया और ये 12 का हो गया। तो पहले हम लोग बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल के लिए, कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल होगा। इस एंगल को आप θ1 लिख सकते हो, इस एंगल को θ2 लिख सकते हो। तो मैंने लिखा tan θ1 इज इक्वल टू, बड़ा ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, तो इस ट्रायंगल के बारे में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 20 माइनस का 0 अपॉन 5
माइनस का 0। देखो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी 20/0 और ये 5/0। और इसको और क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो y1 माइनस 0/3 माइनस का 0। तो देखा जाए तो ये 4 हो गया, और यहाँ से tan θ1 और इज इक्वल टू लिख सकते हैं y1/3। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड। तो गौर करिए कि ये वाला जो पॉइंट है वो हमें दिखा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। इसी तरीके से वहां देखते हैं, ये 12 है तो ये दूरी कितनी है, 3। तो चलिए करते हैं। और ये वाली दूरी यहां से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10। तो देखो क्या हो जाएगा, tan θ2 इज इक्वल टू 20 माइनस का 0 अपॉन 15 माइनस का 5 और इज इक्वल टू y2 माइनस का 0 अपॉन 15 माइनस का 12। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2 और इज इक्वल टू y2/3। तो y2 की वैल्यू हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटीज आ गई। अब हमें कुल मिला के करना क्या है कि इसमें से इतना एरिया लेना, तो ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करो और ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करो। इसलिए मैंने उनकी वेलोसिटीज को कैलकुलेट किया है, y1 पॉइंट का और y2 पॉइंट की वेलोसिटी। तो ये समझ में आ गया, 12 और 6 है। चलो इसको हटा देते हैं। देखो तो एरिया में करना क्या है कि इसका एरिया कैलकुलेट करना है पहले छोटे से ट्रायंगल का। तो आप एरिया इसे 1 लिख सकते हो। इस वाले एरिया को मैं एरिया 1 लिख देता हूं और इस वाले एरिया को एरिया 2 लिख देता हूं। तो एरिया 1 क्या होगा, एरिया 1 हो जाएगा हाफ इंटू का बेस लेंथ कितनी दी है 3 और इसकी हाइट कितनी थी 12। तो 12 यहाँ से कट के 6 तो हो गया 18। 18 मीटर यहाँ से आ गया। एरिया 2 लिखो, हाफ इंटू का बेस कितना है 3 और हाइट है 6, कट के 3 हो गया 9। तो दोनों एरिया को अगर लिखोगे A1 और A2, एरिया A1 और एरिया A2 को लिखोगे तो आ जाएगा 18 प्लस का 9 27। तो 27 हमारा एरिया इसमें हटाना है, किसमें से, टोटल एरिया में से। तो रिमेनिंग एरिया कितना बचेगा, रिमेनिंग एरिया जो होगा वो आप लिखोगे 150 माइनस का 27, आंसर आ जाएगा 223 मीटर। तो ये हमारा होगा 3 सेकंड से लेके 12 सेकंड के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 1 से 23 मीटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके लिए अगर हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो आप बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कैसे करोगे, देख लीजिए। आपके पास टोटल टाइम तो हमारा आ जाएगा 123 टोटल हो गया, और टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से 9, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना हो तो हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके की सिचुएशंस आप हैंडल करना सीख गए होंगे। चलिए हम और थोड़ा और भी इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कैसे बन सकते हैं। एक मैं एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसिडर करता हूं, जरा गौर करिए। देखो ये v है, ये t है, मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड, ये माइनस का 10 प्लस का 20, ये 5, ये 10, ये 15। ठीक है, मुझे यहाँ पर निकालना है डिस्टेंस इन t इज इक्वल टू 15 सेकेंड कितनी होगी
पहला पार्ट। दूसरा डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 15 सेकेंड, इसे भी निकालना है। एवरेज स्पीड निकालना है इन t इज इक्वल टू 15 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालना है t इज इक्वल टू 15 सेकेंड। इसी तरीके से डिस्टेंस निकालना है इन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अगर ऐसे करेंगे तो आप इजीली निकाल पाएंगे। अच्छा, इसमें और फिर आप इनकी एवरेज वेलोसिटी भी अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलिए हम लोग इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन मैं दूसरा दिया हूँ इसके ऊपर। तो पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सीख ही लिया कि कैसे करते हैं। अब जो भी बच्चे हैं सब लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए पहले, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना आप। ठीक है, चलो देखो। तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, एरिया निकालना है। तो पहले एरिया निकालो, टोटल एरिया बनेगा क्या इसका।